आज हम बात करेंगे उस जगह की जिसकी सच्चाई आपने ना शायद सुनी हो और ना ही सुनाई गई हो, जहां पर परिस्थिति बेहद ही कठिन होती है और चारों ओर दुश्मन हो। इस वीडियो में मेरे बोले गए एक एक शब्द भारतीय सेना को समर्पित है और इसका निर्माण सिर्फ ज्ञान के लिए और देशवासियों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए किया गया है। ऊपर से कुदरत का भी कहर है और भयानक मंजर है। जी हाँ, ये है सियाचिन। हिमालय के काराकोरम पहाड़ों में मौजूद है पूरी दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि। पोलर रीजन के बाहर ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहाँ पर परिस्थिति इतनी कठिन है कि तापमान हमेशा माइनस में रहता है। मई जून की गर्मियों में यहाँ पर पारा -10 से -15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और सर्दियों में तो पारा -55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ पर हवा बहुत ही पतली है और पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं है। युद्ध का खतरा 24 घंटे मंडराया रहता है और सामना सिर्फ दुश्मन से नहीं बल्कि कुदरत से भी करना होता है। और ऐसे बिल्कुल विपरीत हालात में भारतीय जवान एक ग्लेशियर की और अपने देश की रखवाली करते हैं। इस जगह पर ना कोई पेड़ पौधे हैं, न जानवर है और ना ही कोई पक्षी। यहाँ पर चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी बर्फ कि जरा से भी लापरवाही सीधा हाइपोथर्मिया को नौबत दे सकती है। सियाचिन ग्लेशियर समुद्र तल से करीब 20,000 फुट की ऊंचाई पर है। लद्दाख का ये बंजर इलाका प्राचीन सिल्क रूट का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुकाम हुआ करता था। कारवां इसी रास्ते से सुदूर पूर्व यूरोप, भारत और दक्षिण एशिया में मसाले, रेशम, सोना और चांदी लाया ले जाया करते थे। लेकिन 20वीं सदी के मध्य से भारत, पाकिस्तान और चीन के लिए लद्दाख की अहमियत बिल्कुल बदल गई है। इन तीनों देशों की सीमाएं काराकोरम पहाड़ों से लगी हुई है। इसके पूर्व में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान है और ये दोनों ही देश भारत से युद्ध लड़ चुके हैं। क्योंकि सियाचिन का ये पूरा विस्तार साउथर्न एशिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सोने से भी कीमती इलाका आज भारत के कंट्रोल में है। इसलिए भारत हर हाल में इसकी हिफाजत कर रहा है और इसीलिए इस बेहद ही कठिन जगह पर हमारे सैनिकों को एक के बाद एक टुकड़ियों में बांटकर 4-4 महीनों तक वहां पर भेजा जाता है। लेकिन यकीन मानिए, वहां पर 4 महीने तो क्या 4 दिन भी काटना हम आम इंसानों के लिए मौत को दावत देने वाली बात है। आपने सुना होगा कि इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होती है, लेकिन सियाचिन पर जिन जवानों को भेजा जाता है उन सभी सोल्जर्स को कठिन से भी कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। 8,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर इंसान को अक्यूट माउंटेन सिकनेस यानी कि AMS की दिक्कत हो सकती है। 12,000 फुट की ऊंचाई पर सांस फूलने, बदहजमी, सिर दर्द और नींद न आने की शिकायतें शुरू हो जाती है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर हालात और बद से बदतर हो सकते हैं। शरीर का तापमान तेजी से घट सकता है और फेफड़ों में पानी भर सकता है और 20,000 फुट या उससे ज्यादा ऊंचाई पर तो मौत का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इतनी ऊंचाई पर जवानों को स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो सकता है और इसलिए इन सब प्रॉब्लम से जूझने के लिए हमारे सेना के जवानों को और ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इतनी ऊंचाई पर जहां पर हमारे सैनिक देश की रखवाली करते हैं, वहां तक उनके हथियार, उनका खाना, उनकी जीवन जरूरी चीजें और उनका सारा सामान नीचे के बेस कैंप से हेलीकॉप्टरों द्वारा पहुंचाया जाता है। हर सुबह 8 बजे से 11 बजे बीच एक के बाद एक हेलीकॉप्टरों की परेड लगती है, जिसमें ग्लेशियर की ऊंचाई पे मौजूद सैनिकों को सामान पहुंचाने की कार्यवाही हर दिन की जाती है। आपको मालूम ना हो तो बता दे कि वो फ्रेंच तकनीक के हेलीकॉप्टर सिर्फ 16,000 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ सकते हैं। फिर भी हमारी एयरफोर्स के जाबाज सैनिक इन हेलीकॉप्टरों को 19 से 20,000 फीट तक बेहद पतली हवा होने के बावजूद भी उड़ा लेते हैं और जरूरी सामान उन हेलीकॉप्टरों से थ्रो किया जाता है, क्योंकि वहां पर लैंड करने की कोई जगह ही नहीं है। यहाँ तक आप अगर चौके नहीं है तो आगे सुनिए। जब इन हेलीकॉप्टरों से सामान फेंका जाता है तो इनमें खाने की चीजें भी होती है, जिनमें जैसे कि जो आलू होते हैं वो हेलीकॉप्टरों से फेंकने के बाद नीचे गिरते वक्त एक सब्जी के रूप में से एक पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उसे अगर आप वहां पर हाथ में पकड़ोगे तो आपको वहां लगेगा कि आपने एक आरस का टुकड़ा हाथ में पकड़ा है, इतनी ठंडी है वहां पर। ग्लेशियर पे काम कर रहे हमारे जवानों का कहना है कि इन आलूओं को उबालकर पकाने में और खाने लायक बनाने में कुकर में कम से कम 19 से 20 सीटियां बजानी पड़ती है, तब जाकर के वो आलू खाने लायक बनता है। आप इस बात से ही वहां की परिस्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। ग्लेशियर वाली पोस्ट पर आमतौर पर सैनिक रेडी ईट फूड के सहारे ही जिंदा रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड और ऊंचाई पर डाइजेस्टिंग सिस्टम धीमा हो जाता है।
ग्लेशियर पर जब सैनिक देश की रखवाली करने के लिए पेट्रोलिंग में निकलते हैं तब भी उनके कंधों पर 20-25 किलो का वजन होता है और इतना वजन लेकर उस हाइट पर चल पाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। दिन के वक्त देश की रखवाली करने के लिए इस ग्लेशियर पर चलने में भी इतनी कठिनाई हो है कि एक एक पांव फूक फूक कर आगे बढ़ाना होता है और जवानों को हर दम दिन के वक्त बेस से बाहर निकलते ही काले कलर के गॉगल्स पहनने होते हैं, क्योंकि सफेद बर्फ में सूरज की किरणें इतनी परावर्तित होती है कि जब वो आंखों पर पड़ती है तो ये रोशनी बहुत चुभती है और आंखों को अंध भी कर सकती है। पेट्रोलिंग करते वक्त एक स्नाइपर टीम खुद को बर्फ छुपाकर किसी संभावित टारगेट पर चौकन्ना होकर हमेशा नजर रखे जाती है। इन्हें बिना रिलीफ या रिप्लेनिशमेंट के 96 घंटे तक अपनी पोजीशन पे बने रहने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिस वजह से हमारे जवान उस जगह पर टिके हैं। इन ऊंचाइयों पर पूरे साल बर्फ बनी रहती है 365 दिन और यहाँ जमीन बेहद ही फिसलन भरी है। हमारे जवानों को वहां पर सबसे बड़ा खतरा हिमस्खलन का भी रहता है और आज तक इसमें सैकड़ों जवानों की जानें भी गई है। लेकिन कुछ जवान ऐसे भी हैं जो वहां के खतरों का सामना करके जिंदगी से लड़ रहे हैं। एक महज 24 साल की उम्र के मेजर जब इस ग्लेशियर पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे तब वहां पर बर्फ का भयंकर तूफान आया था और अनफॉर्चुनेटली उन मेजर की उंगलियां सुन्न होने लगी। उनकी खबर तुरंत नीचे बेस कैंप तक पहुंचाई गई, लेकिन उस वक्त बहुत ही भयंकर तूफान के कारण 20,000 फुट की ऊंचाई तक हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाए। ये तूफान पूरे 6 दिन तक चला था और तूफान के थमते ही सबसे पहले हमारे हेलीकॉप्टर्स उस जवान को लेने के लिए रवाना हुए। उनको तुरंत नीचे उतारा गया और दिल्ली के हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, लेकिन देर इतनी हो गई थी कि उनका एक हाथ और एक पैर काटना पड़ा। पर दिल को हिला देने वाली बात सुनिए दोस्तों, जब ये जवान स्वस्थ हुए तो उनके जज्बे में 1% तक की कमी नहीं आई और ना ही उन्होंने फौज को छोड़ा और ना ही हमारी फौज ने उन्हें छोड़ा। और आज वो मेजर पुणे के आर्मी कैंप में नए फौजियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। दोस्तों, ये होती है देशभक्ति और देश की सेवा। हम यहाँ पर आराम से अपना जीवन जीते हैं, लेकिन आज हम सबकी सांसें उनके कारण चलती है। वो चाहे सियाचिन में हो, राजस्थान के रन में हो या सुंदरवन के जंगलों में हो या देश के किसी भी अंदरूनी हिस्से में हो, लेकिन आज उन्हीं के साहस और जज्बे के कारण हम जिंदा हैं। उन देश के वीरों को और माँ भारती के सपूतों को हमारा सत सत प्रणाम। अगर आप लोगों को भी कभी समय मिले तो किसी दिन या किसी त्योहार पर हमारे देश के जवानों को मिलने जरूर जाए, क्योंकि आप तो हर दिवाली हर त्योहार अपने परिवार के साथ मनाते हो, लेकिन वो लोग उनके परिवार को मिस करते हैं। हम देशवासियों की ये जिम्मेदारी आ जाती है कि कुछ त्योहार हम हमारे परिवार से दूर उनके साथ मनाएं। तो आज के इस वीडियो में आपकी और हमारे जवानों की शुभकामनाओं के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे।